फैजान आप बताइए कि आप सबसे ऐसा कौन सा वाक़या था जिसने आपको डरा दिया? अच्छा, मेरे साथ जो वाक़या हुआ है ना वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसमें हुआ ये कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे शुरू से और मेरे खालू जो थे बहुत ही मशहूर आलिम दीन थे, अब हयात नहीं है, अल्लाह ताला की रहमत करे। तो वो उनके पास लोग आते थे कि जी हमें पढ़ने के लिए बताइए ये सब कुछ। तो उनको सुबह उनका 10 बजे से लेके 1 बजे तक ना ज़ोहर तक वो लोग उनको विज़िट करते थे और लाइन लगी हुई होती थी। तो कुछ पेरेंट्स आए रैंडम बिल्कुल ना, वो अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिलते थे, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट किया कि बेल बजाई। अच्छा, हम उस वक्त बहुत छोटे थे तो हम उनके ना सारे काम देख रहे होते थे, डायरी लिखना, फ़ोन कॉल्स रिसीव करना। वो कहते थे मैं तुम लोग को ट्रेन कर रहा हूँ। हमें चिढ़ होती थी कि यार ये क्यों सुबह जल्दी उठाते हैं हमें 9 बजे ना। तो और उनकी शदीद उनको गुस्सा आता था कि वो कहते हैं जवाल का वक्त होता है, उससे पहले उठना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ। डांट पड़ती थी हमें लिटरली, और हमने मारे भी खाई है कि भाई जवाल के वक्त पे आप कैसे सो सकते हैं, नहीं समझ में आता था। और हमारा शहर उठता ही सवाल की बात है। जी। तो खैर वो एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बेल बजाई, उन्होंने कहा जी हमें मिलना है। तो मैंने कहा अभी तो अंदर लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमें मिलना है। अच्छा, मैं उनको देख रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल से लोग थे, सलवार कमीज पहनी हुई दोनों ने। तो मैंने कहा आपको दिखाना है या आपको दिखाना है, मतलब हम बेसिक क्वेरी बाहर ही कर लेते थे ताकि हम बता दें कि अंदर जो जाएंगे वो ये। उनके खास एक जगह थी, वहाँ वो बैठ के पूछते थे। उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी को दिखाना है। तो मैंने कहा आपकी बेटी कहाँ है? उन्होंने कहा वो दूर खड़ी हुई। अब वो दूर खड़ी हुई बच्ची, इतनी छोटी बच्ची, मैं मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की होगी बच्ची। उसको मैंने देखा तो वो नॉर्मल नहीं लग रही थी मुझे ऑनेस्टली, और वो ना इधर उधर देख रही थी बस। खैर जी, मैंने जाकर उन्होंने कहा और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम फलाना साहब के रेफरेंस से आएँ और हमें जल्दी है। तो मैं उनके पास गया, एक साहब बैठे थे वो चले गए, तो उनको मैंने जाके कान में बताया। मैंने कहा भाई वो इस रेफरेंस से हैं, वो कह रहे हैं जल्दी है। तो वो ना एकदम खड़े हो गए, उन्होंने कहा चलो बाहर चलो। मैंने कहा वो तो अंदर नहीं कह रहे, बाहर चलो। अब हम बाहर गए, अब वो कह रहे हैं कि उनको लेकर आए। तो वो बच्ची अंदर ही नहीं आए। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि यार 4-5 लोगों को जमा करो, 2 ड्राइवर्स थे घर में, 1-2 हाउस हेल्प थी, हम थे 3-4 लोग। हमने कोई 7-8 लोग ना, एक सर्कल जैसा होता है ना, उसको घेर के अंदर लेकर आते। हमने सोचा कि हम ऐसा सर्कल बनाते हैं। और उन्होंने कहा मैं पढ़ने को बता रहा हूँ, ये पढ़ना है सबने। हमने नई आयतुल कुर्सी सीखी थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, कोई मसला नहीं है, और तुम इस सर्कल का हिस्सा नहीं बनो, तुम छोटे हो भी। हम खड़े हो गए, हम दूर से देख रहे हैं। उस बच्ची ने ना अंदर आने से पहले एक तो उसकी आवाज़ चेंज हुई, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि बच्ची में एकदम मर्द की आवाज़ आ जाती है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। उसने उस तरह से बोलना शुरू किया और मुगल्लिज़ात, गालियाँ, कि मैं अंदर नहीं आऊँगी और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। और ये करते करते उसने वहाँ पे वॉमिट की, उसी जगह पे वॉमिट की। तो मेरे खालू भी थोड़े परेशान हो गए, यार ये नहीं होना चाहिए था। खैर हो गया। उसके बाद उन्होंने एक हिसार बांधा लोगों का, 6-7 लोगों का, और उसका ना अब उन्होंने कहा ये घेरा तंग करना है, पढ़ते जाओ और आगे जाते जाओ। बहुत करीब चले गए उसके। तो हमारे ड्राइवर थे, उस लड़की ने ना उसको, क्योंकि उनका पहला कांटेक्ट हुआ, उसने पीछे से हाथ रखा। उस लड़की ने उनको जब यूं किया है ना, तो उनका हाथ टूट गया। टूट गया, इतनी फोर्स थी उसमें, और वो गिर गए। उन्होंने कहा नहीं पढ़ते रहे। उसको टाइट किया, वो लड़की बेहोश हो गई। और जब वो उठी है तो वो बिल्कुल नॉर्मल, वही बच्चों की तरह बात करना, सब कुछ, क्या हुआ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आप लोग कौन है। वो रोना शुरू हो गई कि ये क्या हुआ था। उन्होंने कहा ले जाए, मैं आपको पढ़ने को बताऊँगा पढ़ी, लेकिन अब यहाँ मत आइएगा दोबारा। उसके बाद से ना उस घर में अलग अलग चीज़ें शुरू हो गई। हम अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे स्मेल की। वो स्मेल ना, आपने जब बोला ना, तो मुझे मेरा नॉस्टैल्जिक, क्योंकि स्मेल की बड़ी नॉस्टैल्जिया होती है, फ्रेग्रेंस की भी, मैं वहाँ चला गया बिल्कुल। तो हमारे घर में ऐसा होता था कि एकदम से आपको ना कोने से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो अब आप कह रहे हैं स्मेल किस चीज़ की आ रही है, कोई चीज़ गिरी भी नहीं है, कोई खाना नहीं रखा हुआ पुराना, किसी ने मोजे नहीं उतारे हुए, जो भी आप चीज़ें काउंट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्मेल क्यों आ रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि अच्छा ये तावीज़ पढ़नी है, वो मुझे अबरसन सार से वो पढ़ना है ना, आप वो पढ़ना शुरू करें। हम जब पढ़ते थे ना तो वो बूट ट्रैवल करना शुरू होती, और हम क्योंकि बच्चे थे ना, तो हमें उसकी वो नहीं पता था कि वो कितनी सीरियस चीज़ है। तो उन्होंने हमें इस काम पे लगाया। हम 4 बच्चे थे छोटे, कि आप पढ़ें और उसको घर के बाहर छोड़ के जाएं, ये घर तक बाहर जाएगी। हम पढ़ना शुरू होते थे और वो लिटरली ट्रैवल करती थी, हम उसके बाद ट्रैवल करते थे, वो तस्बीह पढ़ते थे, पढ़ते और वो घर के बाहर जाती थी और हम घर के बाहर छोड़ गया। और हमारे लिए एक फन हो गया था ये रोजाना का, क्योंकि हम उसकी इंटेंसिटी नहीं जानते थे। बच्चे थे ना, बच्चों को तो नहीं आइडिया होता, लेकिन वो हम ट्रेन हो गए थे। अब जब हमें स्मेल है, सब एक साथ खड़े हो जाएं और पढ़ते बाहर जाएं और उसको घर के बाहर छोड़ के आएं। तो लेकिन जरूरी है इसको घर के बाहर बार बार छोड़ना। अच्छा, हमारे यहाँ उसमें ही हम चारों में एक छोटा बच्चा था जो ड्राइवर का बेटा था, और हम सब साथ खेलते थे, खाना खाते, सब कुछ। उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, बड़ों ने ना उठ के कंप्लेन करना शुरू की कि रात को कोई झटका मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई पैर खींच रहा है, ये वो। हम भी सुनते थे, तो थोड़ा खौफ आना शुरू हुआ कि सोते हुए ना
डरते, तो हमें वही कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, आयतुल कुर्सी पढ़। एक दिन मुझे याद है मैं बगैर पढ़े सो गया, शायद मैं ज़्यादा नींद में था, ये मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पढ़ी हो, और मैं सो गया। और वो ना दिमाग में एक बात रह जाती है जब आपको बड़े बताते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है। मैं सो गया, अब मैं नींद से उठाऊँ रेस्ट रूम जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ तो बीच में एक हॉलवे था और वहाँ लाइट बंद होती थी, लाउंज की एक लाइट खुली होती थी। मैं तो हॉलवे में वो बच्चा खड़ा हुआ है जो जिसके साथ मैं खेलता भी हूँ, दोस्ती भी है, खाना भी साथ खाते हैं, खेलते भी हैं, और वो मुझे देख रहा है। और मैं उसको कह रहा हूँ तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अदनान नाम था। अदनान तुम वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। अदनान मुझे देख रहा है, मैं कह रहा हूँ अदनान इधर आ जाओ, तुम रात का इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। अब वो मुझे देखता रहा है और उसके बाद उसने यूँ हाथ किया ना तो हाथ उसका लंबा होता जा रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे वो अपना वो याद आ रहा है, और उस हाथ ने मुझे यहाँ से पकड़ा है और यूँ ऊपर कर दिया। और मैं देख रहा हूँ ये इतना सा बच्चा है, इसने कैसे मुझे ये किया? और मेरे लिए फैसिनेट भी हो रहा हूँ, मैं हैरान भी हो रहा हूँ कि ये कैसे, और मैं ऐसे ऊपर हूँ। फैजान से क्या उम्र थी? मैं शायद 10-11 साल का हूँ, और वो बच्चा मुझसे कोई 3-4 साल छोटा है, छोटा था हाइट में भी, एज में भी, और वो मुझे ऊपर करके और उससे हंस रहा है ना, और अब कह रहा है अब पढ़ो जो पढ़ते हो। और मैं यूँ देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड के हो गया रहा है। और मुझे ना मेरे खालू की आवाज़ आना शुरू, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। और मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं झटके से उठा, मैं सो रहा था। इट वॉज अ ड्रीम बट इट वॉज सो रियल कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे पूरा विजुअल याद आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट उस वक्त कभी कभी हम अपने ख्वाबों में भी ऐसी चीज़ देखते हैं और it becomes reality। और आपसे ना पढ़ा नहीं जा रहा होता, नहीं पढ़ा जा रहा होता है, बिकॉज वो लॉक हो जाते आपको हैं। स्लीप पैरालिसिस होता है ना, आप नहीं बोल पाते। और वो मैंने पढ़ा है, और उसके बाद मैं उठाऊं तो मैं पसीने पसीने और मुझसे हिला नहीं जाए कि क्या। और सुबह मैंने अपने खालू को बताया, उन्होंने कहा देखो वो 1 बाय 1 ना सब पे करते हैं, कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है। और लेकिन वो डर तो बैठ गया। अब रात को मैं जब भी उठूं मैं रेस्ट रूम ना जाऊं कि मैंने तो नहीं जाना, क्योंकि याद है कि वो ख्वाब था, लेकिन उसने मेरे दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया था। पता है फैजान, बच्चों के लिए इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। हाँ। ये जो हम बचपन जैसे एक जी हॉरर शो आता था, जी हॉरर शो देखने के बाद मजाल है कि आप अकेले वॉशरूम जा सकते हो, चले किसी को जाएं। बाहर जी। खड़ा करते थे, बड़ी बहन को या भाई को, लेकिन वही फिर ना आप बाथरूम कि जाते थे। उन्होंने हमें, फिर मैंने कहा मैं रेस्ट रूम नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं यही नहीं करना। अगर वो आपको डरा रहे हैं ना तो उनसे डरना नहीं है, डरना नहीं है, सही है। वो चाहते हैं कि तुम वो तस्वीर ना पढ़ो। तुम तस्वीर पढ़ के सोए थे? मैंने कहा मुझे याद नहीं, शायद मैंने नहीं, कहने इसीलिए हुआ है पढ़ के सो। तो उन्होंने वो मेरे अंदर ऐसी चीज़ डाल दी अननोइंगली उस वक्त कि मैं अब भी पढ़ के सोता हूँ, मुझे आदत है। मैं अपनी बेटी को भी सिखाई है मैंने कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये लेकिन करो। आपने नोट किया, आप अक्सर जब कभी हिसार बांधने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़े हो तो आप अटकते हो, फिर आप वापस से शुरू करते हो। ऐसे ही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अगली कोई फोर्स भी कोई ना, हाँ, तो आपके ऐसा लगता है कि जबान जो है वो गोल हो गई अंदर पढ़ते पढ़ते। अक्सर ये भी बहुत, तो वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, और फिर वो इट वेंट ऑन फॉर मंथ्स कि वो स्मेल आती थी, हम उसके साथ भागते थे, हम उसको बाहर छोड़ के आते थे, स्मेल। और फिर कभी बड़ा भाई बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, कभी अम्मा बता रही हैं ये हुआ। अच्छा, अम्मा लोग अलग लेवल था, वो बड़े थे, वो समझते थे। जैसे अम्मा नींद से उठी तो उनको फील हुआ कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है, और मतलब जो है ना एक कदामत चीज़ खड़ी हुई है, और अम्मा नहीं डरी। अम्मा ने बात सुनो, मैं हज़रत अली की मानने वाली हूँ, चले जाओ, एंड इट वैनिश्ड। तो या आपका अकीदा ऐसा हो, आपका अकीदा भी वो कहते हैं कि आप जाफर जिन की, यस, क्योंकि वो आपका अकीदा उनका ऐसा हो सजाद, हाँ। कि फिर आप बोलें कि भाई देखा जाएगा फिर जो होगा। ये कोशिश करते हैं डराने की। हाँ ना, वही ना, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें डराएंगे, डराते हैं। कि तुम इस चीज़ से भागो या तस्बीह पढ़ना छोड़ दो, डरना नहीं है। अच्छा, मेरे ना बहन, एक मेरा बड़ा भाई और ये मेरे साथ बाकी बहन में, मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊँ, मैं भी अपने मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी, फैसले की मीटिंग थी, तो मैं इसके साथ दुबई गई हुई थी। और हम रात को सो रहे, तो मुझे सुबह किसी ने ना मेरे बाल खींचे हैं। तो मुझे लगा जाहिर ने मेरे बाल ना खींचे हों, लेकिन मैं देखा नहीं, जाहिर तो मेरे साथ लेटा हुआ है। और फैसले भी आ गया, तो मैंने कहा बाल मेरे किसने खींचे? अच्छा, मुझे हुआ, मैंने कहा मुझे लगता है मेरे बाल खुद ही खींच गए होंगे। तो मैं फिर आंखें बंद करके लेट गई, मैंने बच्चे का फीडर बनाया और मैं फिर लेट गई। उसके बाद मुझे फिर लगा किसी ने मेरे बाल, और जैसे यूँ फिर दोबारा से मेरे बाल खींचे हैं। अच्छा, खैर मैंने उस वक्त फिर आयतुल कुर्सी नादरी जो मैं पढ़ सकती मैंने पढ़ी, और फिर मैंने ना जैसे फैसले उठे, मैंने फैसले का फैसला दे समबड़ी है। अच्छा, मेरे मियाँ मुझे कहते तुम्हें तो बहुत शौक है, उनको लगता है कहते तुम्हें तो शौक है, तुम्हें तो शौक है ना इमेजिन करेगा, तुम बस तुम्हें ऐवी नजर आते हैं। मैंने कहा नहीं फैसल देयर समथिंग, देखो मेरे बाल बहुत ज़ोर से खींचे हैं। अच्छा, खैर चले गए जी, फैसल अपने काम के लिए चले गए, अब मैं और ज़ाहिर के लिए। फिर मैंने देखा कि मेरे वो जो जिस साइड से मेरे बाल खींचे गए थे, वहाँ छोटी सी एक जगह बनी हुई थी, और खिड़की थी, नीचे स्विमिंग पूल नज़र आता था, और पर्दा लगा हुआ था। तो जो ज़ाहिर था वो अपनी छोटी से, उसके पे एलिफेंट टाइप था, वो लेके उस खिड़की पर्दे के पीछे छुपा खेल रहा है, वहीं खेल रहा है। और वहाँ से उठे ना,
तो मैं थोड़ा सा मैं डर गई। अच्छा अब लेकिन फिर मैंने पढ़ा और वहाँ मैंने जाके स्पेशली जाके ऊंची आवाज़ में फ़ोन में सूरह रहमान लगा दी। अगले दिन सुबह फिर मुझे ऐसे उठाया। तो फिर जब फैसल चले गए तो फिर मैंने इस कोने में जाके मैंने कहा देखें मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए आई हूँ, मेरा मियाँ नहीं है छोड़ा, उसको यकीन नहीं आ रहा। मेरा तो मियाँ से कहा प्लीज़ ये रूम चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम क्या हो गया, तुम अजीबोगरीब बातें करती हो। तो मैंने कहा देखिए वो रूम नहीं, हम रूम नहीं छोड़ सकते, मैं आपको तंग नहीं करूँगी और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये भी आपको तंग नहीं करेगा, तो खुदा के लिए आप हमें ना तंग ना करें। तो एक दिन मजीद रही होंगी मैं, मेरा बच्चा उसी कोने में खेलता था और मैं उसको देख रही होती थी, मैं भी पास बैठी होती थी, लेकिन मैंने अपनी ऊँट में तैयार होती थी, कुछ होती थी, मेरे फ़ोन में सूरह रहमान लगाई होती थी। मैंने कहा जब तक रहेंगे। खैर उसने फिर हमें तंग नहीं किया, मेरे बाल नहीं खींचे, लेकिन अब वैसे भी ना मैं वहाँ जाती थी ना तो मेरे हल्के से रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते थे, मेरा दिल घबराता था, बहुत बहुत खौफ खाते थे। तो आपके भी कभी ऐसे दिल में से खौफ? इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी नए घर में जाते हैं ना तो कुरान खानी लाजमी करना है, सबसे पहले कुरान लेकर जाएं। जी, और अक्सर लोग सबसे कहते पहले हैं कुरान पाक लेके जाएं। जी, कुरान पाक रख के कहते हैं एक जी। रात पानी का ग्लास जी, रखें। बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल, जाके पढ़ते थे, वो पानी का ग्लास रखते थे। आपकी वही वाली बात है कुरान कि आप रख के आ अपनी जाएं। निस्बत बता देते हैं। जी, आप निस्बत बताते किसके मानने वाले हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो अब फिर मैं वो बात बहुत फर्क कर रही पड़ता है इस बात से। हाँ, यकीन मानिए रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। जैसे आपको पता है यूएस में बहुत सारे होटल्स वगैरह में और बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर 13 नहीं है। होता। हाँ, हम तो 13 क्रिस्काइडी को फोबिया कहते हैं। हाँ। वो 13th फ्लोर पे बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं ये अनलकी होता है। जी जी बिल्कुल। कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने होटल्स हैं जहाँ आईफोन 13th फ्लोर ही 13 जब नहीं निकल रहा था उस पे कितनी पहले इतना शोर प्रॉब्लम हुआ। है, फ्राइडे द 13th मशहूर है, फ्राइडे 13 वो उसको अनलकी कहते हैं, पता नहीं क्यों, उनका कोई अपना बिलीव है।